एक दिन एक बूढ़ी औरत बच्चियों को लेकर एक नदी के किनारे पहुंचती है। वो बूढ़ी औरत दोनों बच्चियों को नदी के किनारे छोड़कर चली जाती है। एक बच्ची बहुत ज्यादा गोरी और सुंदर थी, जबकि दूसरी बच्ची बहुत ज्यादा काली और बदसूरत थी। कुछ घंटे के बाद एक गरीब भिखारन वहां से गुजरती है। बच्चियों के रोने की आवाज सुनकर वो फौरन नदी के किनारे पहुंच जाती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो 2 नवजात बच्चियां हैं। इन्हें कौन यहाँ छोड़कर चला गया? इन दोनों का रोना देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं करूँ क्या? इन दोनों को अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरा ही गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मैं इन दोनों को कैसे पालूंगी? गोरी बच्ची को तो कोई भी भला इंसान अपने साथ रख लेगा, लेकिन इस काली बच्ची को कोई नहीं अपनाएगा। इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उसके बाद वो भिखारन काली बच्ची को अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर के बाद एक अमीर औरत वहां से गुजर रही थी। तभी अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अमीर औरत गाड़ी से नीचे उतर जाती है। तभी उससे बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन दौड़कर नदी के किनारे जाती है। उस गोरी सुंदर बच्ची को देखकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि अमीर औरत की कोई संतान नहीं थी। वो खुशी खुशी उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है। इस तरह उस दिन के बाद से दोनों बच्चियों की परवरिश शुरू हो जाती है। भिखारन अपने पास मौजूद काली बच्ची का नाम लाली रखती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर औरत अपने पास मौजूद बच्ची का नाम करिश्मा रखती है। समय के साथ साथ दोनों जवान हो जाती है। फिर अचानक भिखारन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लाली भटकते हुए दुर्गा माँ के एक मंदिर के पास पहुँचती है। फिर वो वहीं बैठकर रोज भीख मांगना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ करिश्मा बहुत ज्यादा घमंडी हो गई थी। वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी सहेलियों के सामने अपनी अमीरी का दिखावा किया करती थी। बेटी, इस तरह दौलत का घमंड करना अच्छी बात नहीं है। दौलत के घमंड में तुम हर किसी को अपना दुश्मन बना रही हो। वक्त पड़ने पर इंसान के काम आते हैं, इसीलिए तुम्हें हमेशा सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। माँ, तुम अपनी ये बातें अपने पास रखो। मेरी नजर में तो दौलत ही सब कुछ होती है। जिसके पास दौलत है लोग उसी की बात सुनते हैं। इतना कहकर करिश्मा बाहर घूमने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लाली मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगा करती थी। वो मंदिर दुर्गा माता का मंदिर था। लाली दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा किया करती थी। उसके साथ ही लाली स्वभाव से बहुत दयालु थी। उसे भीख में जो भी पैसे मिलते वो आधे पैसे दुर्गा माँ के नाम से अनाथ बच्चों में बांट देती थी। फिर एक दिन लाली मंदिर में पूजा करने जाती है। तभी मंदिर का पुजारी उसे डांटने लगता है। अरे ओ भिखारन, आज के बाद मंदिर में तू पूजा करने नहीं आएगी। तू रोज फटे पुराने कपड़े पहनकर मंदिर में पूजा करने आ जाती है। तेरी वजह से अमीर लोग बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं। उन्हें मंदिर में आने में दिक्कत होती है। इसीलिए आज के बाद तू यहाँ दिखाई मत देना, वरना मैं डंडे से मार मार के तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से। पुजारी जी, मैं दुर्गा माँ की पूजा किए बिना नहीं रह सकती। दया करके आप मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैं एक बात को दोबारा नहीं दोहराता। मैंने कह दिया ना, आज के बाद तू मुझे मंदिर के आसपास दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब तू जाती है या डंडा उठाऊं? इस तरह वो पुजारी लाली को डांटकर वहाँ से भगा देता है। बेचारी लाली दुखी होकर मंदिर से दूर चली जाती है। चलते चलते लाली एक महल के पास पहुँचती है। महल के बाहर दुर्गा माँ का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था। लाली उस मंदिर को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन मंदिर के पास सिपाहियों को देखकर लाली घबरा जाती है।
फिर लाली मंदिर से थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं यही बैठकर दुर्गा माँ का नाम जपूंगी। उस दिन से लाली पेड़ के नीचे रहने लगती है। मंदिर में दर्शन करने आए राजा महाराज रानी के साथ साथ मंत्री और दरबारी जाया करते थे। कभी किसी भी नजर लाली पर पड़ जाती थी तो वो उसे भीख के रूप में खाने पीने की चीजें दे देते थे। इस तरह लाली के दिन कट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा पूरी तरह दौलत के घमंड में चूर थी। वो भगवान पर जरा भी विश्वास नहीं करती थी। अपनी दौलत के घमंड के चलते वो इंसान को इंसान नहीं समझती थी, बल्कि अपने नौकरों के साथ हमेशा जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया करती थी। करिश्मा की एक आदत के चलते अमीर औरत हमेशा परेशान रहती थी और उसे करिश्मा के भविष्य की चिंता सताती थी। इसी चिंतित स्वभाव के चलते एक दिन अमीर औरत बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। करिश्मा अपनी माँ को एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाती है। काफी इलाज करने के बाद भी अमीर औरत ठीक से सुधर नहीं पाती। इन्हें दवाइयों के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। अब तो सिर्फ भगवान ही इन्हें ठीक कर सकते हैं। ये क्या बकवास है, मैं किसी भगवान को नहीं मानती। इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। तुम और तुम्हारा ये अस्पताल दोनों किसी काम के नहीं है। उसके बाद करिश्मा अपनी माँ को लेकर चली जाती है। अमीर औरत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ये देख करिश्मा पूरी तरह घबरा जाती है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवाया, लेकिन अभी तक मेरी माँ ठीक नहीं हुई। अब मैं क्या करूँ? मेम साहब, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा महल है। उस महल के बगल में एक दुर्गा माँ का बहुत ही पुराना मंदिर है। लोगों का कहना है कि उस मंदिर में सच्चे मन से जो भी प्रार्थना की जाती है वो प्रार्थना पूरी हो जाती है। आप सेठानी जी को वहाँ लेकर जाइए। अपनी माँ को बचाने के लिए करिश्मा अपनी घमंड को भूल जाती है और फौरन अपनी माँ को लेकर महल के पास वाले मंदिर में पहुँच जाती है। उस दिन मंदिर में भंडारा चल रहा था। लाली भी दूसरे लोगों के साथ भंडारे में प्रसाद लेने आई थी। तभी कुछ लोग करिश्मा को सलाह देते हैं कि वो प्रसाद लेकर अपनी माँ को खिला दें। करिश्मा प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़ी होती है। देखते ही देखते करिश्मा और लाली दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तभी बगल में खड़ी रानी जी की नजर दोनों पर पड़ती है। दोनों की शक्ल एक जैसी थी। रानी दोनों के कान के पास मौजूद निशान को देखकर चौंक उठी। अरे ये क्या, ये दोनों तो मेरी बेटियां हैं। जन्म के वक्त मेरी बेटियों के कानों पर इसी तरह के निशान थे। मेरी एक बेटी गोरी थी और दूसरी काली थी। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे भी ये दोनों निशान अच्छी तरह याद हैं। राजा रानी लाली और करिश्मा को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे अरे, आप तो रानी है, आप मुझ भिखारन को गले क्यों लगा रही हो? जब तुम दोनों का जन्म हुआ था तब हमारे महल में काम करने वाली एक पागल दासी तुम दोनों को उठाकर भाग गई थी। तुम दोनों मेरी बेटियां हो। तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है, लेकिन तुम दोनों का रंग एक दूसरे से अलग है। देखो, तुम्हारे कानों के पीछे एक जैसे निशान है। तुम हमारी बच्चियां हो। अपने असली माता पिता को देखकर लाली और करिश्मा भी बहुत खुश होती हैं। दूसरी तरफ दुर्गा माँ के आशीर्वाद से अमीर औरत पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है और वो करिश्मा को सारी सच्चाई बता देती है। इस तरह दोनों बहनों को अपने बिछड़े हुए माता पिता मिल जाते हैं और वो सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी गांव में राधिका नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। राधिका के पिता बस ड्राइवर थे। राधिका को खुश रखने के लिए वो कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते थे।
ज्यादा काम करने की वजह से राधिका के पिता ठीक से सो नहीं पाते थे। इस तरह एक दिन वो बस चला रहे थे, तभी अचानक उनकी आंख लग जाती है और बस पेड़ से टकराती है। उस समय बस में उनके अलावा कोई नहीं था। वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। तभी वहां से गुजर रहे कुछ लोग अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा देते हैं। जब राधिका को ये बात पता चलती है तो वो भागी भागी अस्पताल पहुंचती है। तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई है। उनके पैर किसी काम के नहीं रहे, वो कभी नहीं चल सकते। डॉक्टर की बातें सुनकर राधिका को बहुत दुख होता है। उसके बाद में अपने पिता को घर ले जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, आज तो पिताजी की दवाइयाँ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। अगर पिताजी को समय पर दवाई नहीं मिली तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। उसके बाद राधिका अपने कुछ पहचान वालों के पास जाकर उनसे पैसे मांगती है, लेकिन राधिका के बुरी हालतों को देखते हुए कोई भी उसे पैसे नहीं देता। राधिका के पिता ने उसे बस चलाना सिखाया था। राधिका फौरन अपने पिता की कंपनी में काम मांगने पहुंच जाती है। अंकल, आप तो जानते हैं कि एक्सीडेंट के बाद से मेरे पिताजी बिस्तर पर पड़े हैं। रोज उनकी दवाई पर पैसे खर्च होते हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप मुझे ड्राइवर का काम दे दीजिए। मैं जानता हूँ तुम अच्छी तरह बस चला सकती हो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। अंजलि नाम की लड़की की बर्थडे पार्टी का ऑर्डर आया है। उससे और उसकी सहेलियों को लेकर पास वाले तालाब के किनारे जाना है। ये रहा उसका पता। उसके बाद राधिका बस लेकर अंजलि के घर पहुंच जाती है। फिर वो अंजलि उसकी सहेलियों को बस में बैठाकर तालाब के किनारे ले जाती है। अंजलि और उसकी सहेलियां तालाब के किनारे पार्टी करने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद अंजलि राधिका से कहती है, सुन राधिका, हमें सामने वाली पहाड़ी पर ले चल। लेकिन बुकिंग के हिसाब से मुझे सिर्फ तालाब के किनारे आने के लिए कहा गया था। मैं तुम्हें पहाड़ी पर नहीं ले जा सकती। देख, ज्यादा बकवास मत कर। चाहे तो कुछ पैसे ले ले, लेकिन हमें पहाड़ी पर ले चल। मैं तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करने वाली। अगर तुम सबकी पार्टी खत्म हो गई हो तो मैं तुम सबको तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही बस चलाकर पहाड़ी पर ले जाऊंगी। चल हट यहाँ से। लेकिन राधिका अंजलि को पकड़ लेती है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस बस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं तुम्हें इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। ये सुनकर अंजलि गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसके बाद वो राधिका को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है। फिर अंजलि पत्थर उठाकर राधिका के सर पर वार करने लगती है। राधिका बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाती है। अरे अंजलि, ये तुमने क्या कर दिया? इतनी बुरी तरह मारने की क्या जरूरत थी? लगता है ये तो मर चुकी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दीदी देखो, तुम सब अपना मुंह बंद रखना। मैं तुम सबको ढेर सारे पैसे दूंगी। चलो इसे उठाकर नदी के किनारे फेंक देते हैं। बस के मालिक से कह देंगे ये शराब पी रही थी और नशे में नदी में गिर गई। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम इसी तरह की बात करेंगे। चलो सभी से उठाकर नदी में फेंको। उसके बाद सभी लड़कियां राधिका को उठाकर नदी में फेंक देती हैं। नदी के पानी में बहते हुए राधिका वहां से दूर चली जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। जब राधिका घर नहीं लौटती तो उसके पिता परेशान हो जाते हैं। फिर राधिका के पिता पड़ोस में रहने वाले एक आदमी को आवाज देकर अपने पास बुला लेते हैं। ओ भाई, मेरी बेटी अभी तक वापस नहीं आई। आप मेरी कंपनी में जाकर मेरी बेटी का पता लगाओ, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। लेकिन वो आदमी बहुत ही ज्यादा बदतमीज और मतलबी था। अरे मैं तेरा नौकर हूँ क्या जो इतनी दूर तेरी बेटी का पता लगाने जाऊँ?
मुझे दूसरे काम नहीं है क्या? इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उधर नदी का पानी राधिका को जंगल के बीचों बीच वाले हिस्से में ले जाता है। वो नदी के किनारे एक पेड़ की जड़ में अटक जाती है। थोड़ी देर के बाद जब राधिका को होश आता है तो वो किसी तरह जड़ को पकड़कर किनारे तक पहुंच जाती है। फिर राधिका भटकते हुए जंगल को पार करने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। राधिका बारिश से बचने के लिए पास की गुफा में चली जाती है। उस समय गुफा के अंदर एक चुड़ैल सो रही थी, लेकिन आहट पाकर चुड़ैल जग जाती है। अरे वाह, क्या बात है! बड़े सालों के बाद इस जंगल में कोई लड़की मिली है। मैंने सालों से किसी लड़की का मुलायम मांस नहीं खाया, पर आज तुझे मार कर मैं तेरा मुलायम मांस खाऊंगी। राधिका चुड़ैल की बातें सुनकर घबरा जाती है और गुफा के बाहर भाग जाती है, लेकिन चुड़ैल उसे उड़कर राधिका को पकड़ लेती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे अपने पिता के पास जाना है, छोड़ दो मुझे, अरे कोई बचाओ मुझे। तभी अचानक वहाँ पर मौजूद एक केले के पेड़ के अंदर से एक परी बाहर निकलकर चुड़ैल के ऊपर जादुई कांटे छोड़ देती है। हाय, मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये कांटे कहाँ से आ गए, कोई बचाओ। उसके बाद चुड़ैल डर के वहाँ से भाग जाती है। मैं इस जादुई केले के पेड़ के अंदर रहती हूँ। तुम्हें देखते ही मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया। किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ साथ भी तुम्हारे पिताजी की भी जिंदगी बदल दूंगी। उसके बाद परी राधिका के शरीर के ऊपर केले से बना एक सुंदर लहंगा प्रकट कर देती है। उसके बाद परी वहाँ से केले से बना एक छोटा सा घर भी प्रकट कर देती है। ये जादुई केले का घर है, इस पर लगा बटन दबाने से ये विशाल रूप धारण कर लेगा। उसके बाद राधिका केले के घर को हाथ में उठा लेती है। फिर जादुई लहंगा राधिका को हवा में उड़ाकर उसे उसके गांव ले जाता है। राधिका अपने घर के सामने केले के घर को जमीन पर रख देती है, उस पर लगा बटन दबा देती है। अगले ही पल केले का घर विशाल रूप धारण कर लेता है। फिर राधिका अपने पिता को घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर जाते ही राधिका के पिता पैरों में जादुई जूते प्रकट हो जाते हैं और उनका पैर पूरी तरह ठीक हो जाता है। ये देख राधिका बहुत खुश होती है। उसके बाद राधिका के जादुई लहंगे से ढेर सारे सोने के केले नीचे गिरने लगते हैं। राधिका, तुम सोने के केलों को बाजार में बेच दो, उससे तुम बहुत धनवान बन जाओगी और खुशी से अपनी जिंदगी जियोगी। उसके बाद राधिका सारे सोने के केले बाजार में बेच देती है और बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। इस तरह राधिका और उसके पिता दोनों बहुत अमीर बन जाते हैं। उस दिन के बाद से उन दोनों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और राधिका अपने पिता के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।